केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंची और यहां के दाल बड़े की इतनी मुरीद हुई कि उन्हें कहां जाना है ये भी भूल गई। यहां के दाल बड़े का स्वाद मीनाक्षी को इतना जबरदस्त लगा कि ईडी और राजनीति के सवालों के जवाब में भी दाल बड़ा और जलेबी ही शामिल रहा। छत्तीसगढ़ के धमतरी का दाल बड़ा इतना पसंद आया कि जाना कहां है ये भूल गई मीनाक्षी लेखी। जब उन्हें ध्यान नहीं आया तो वे होनी पार्टी कार्यकर्ताओं से जगह का नाम पूछते नजर आई। वहीं यहां की दाल बड़े और चटनी के साथ जलेबियों की खुलकर तारीफ भी की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की राजनीति के सवाल पर भी मीनाक्षी का जवाब दाल बड़ा से ही रहा। सिलसिला बताइए आज। देखिए, मेरे को तो जाना है धमतरी में। एक मिनट दोबारा करें। जगह का नाम क्या है जहाँ हम धमतरी गरियाबंद। तो मेरे दौरे का तो जो विषय है वो गरियाबंद जाना है चुनाव की दृष्टि से। वहाँ पे आज हमारे कैंडिडेट हैं, उनका नॉमिनेशन है। और जब इतनी दूर आए हैं तो हमें लगा भूतेश्वर महाराज का दर्शन भी कर लेंगे, तो असली मकसद तो उधर है। लेकिन धमतरी में आई क्योंकि मुझे पता चला कि आपका जो दाल वड़ा है वो बहुत फेमस है। तो आराधना का जलेबी और दाल वड़ा, तो हम कहे कि दाल वड़ा और वो मिर्ची की चटनी, तो आनंद। कहाँ का नाश्ता आज यही करेंगे, तो बहुत आनंद आया। राजनीति की जलेबी कैसी है? गोल है सीधी है? देखिए, जिंदगी में जब पृथ्वी गोल है तो बाकी सब भी गोल ही है। लेकिन हम सीधे साधे साधारण लोग हैं, तो साधारण चीज़ों में आनंद आता है। और चाहे वो दाल का वड़ा हो या एक टुकड़ा जलेबी का हो, चाय का कप हो, तो बस वो आनंद है। मीनाक्षी, छत्तीसगढ़ में अब चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, तो मुद्दों से ज़्यादा अब अन्य चीज़ों की चर्चा हो रही है। ईडी पर राजनीति हो रही है, आरोप चेहरों पे बात हो रही है, मुद्दे पीछे होते जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बहुत आपके माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को एक बात कहना चाहती हूँ। हम सब जो साधारण लोग हैं, जिनका आनंद छोटी छोटी चीज़ों में है कि एक प्लेट दाल वड़ा खा लिया, ज़्यादा लालच आया 2 प्लेट खा लिया, और टुकड़ा जलेबी खा लिया, कुछ ज़्यादा डपट हुई तो चलो एक और खा ली, इससे ज़्यादा हम कुछ खा पी नहीं सकते। लेकिन जो लोग देश का, प्रदेश का धन खा रहे हैं, प्रदेश को लूट के बैठे हैं, काम कर ही नहीं रहे, तो वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो ईडी की और आईटी की बात करेंगे। आप मुझे बताइए, दाल वड़ा खाने वाले, चाय का प्याला पीने वाले, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हमको ईडी आईटी से डर लगता है क्या? कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं। ईडी आईटी क्या ही करेगा? ज़्यादा तलाशी लेगा तो बोलेगा चलो 2 प्लेट बड़े मेरी तरफ से भी खा लो, तो क्योंकि उसके अलावा कुछ और जिंदगी का आनंद नहीं है। मीनाक्षी ने इसके बाद कांग्रेस पर राजनीतिक हमला किया और कांग्रेस ने नेताओं द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणियों पर प्रियंका को भी निशाने पर लिया। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की इस बार बेहतर स्थिति है और लोगों को भी समझ आ चुका है कि भाजपा को कोई विकल्प नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था तंचमाल। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री 15 महीने के लिए रहे, लेकिन उनका बयान था माल है, आइटम है। कोई कहता है महिलाओं के बारे में बच्चे पैदा करने की मशीन है। इस तरीके की अभद्र भाषा प्रयोग करने वाले लोग तो पार्टी में भरे हुए हैं। पता नहीं प्रियंका गांधी कहाँ घूमती है, जो ये भी नहीं देख पा रही कि किस किस किस्म के लोगों को टिकटें बांटी हैं। और किसी के ऊपर रेप का केस है, किसी के ऊपर ट्रेन में छेड़छाड़ का केस है, कोई मतलब गलत चीज़ों में फंसे हुए लोग, इस तरीके के लोगों को टिकटें बांटी हैं। तो आप बताइए, चुनाव तो उन्होंने ही तय किया हारने का, तो मुझे क्या है? मुझे तो अच्छा है। क्या लग रही है? बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। पिछली बार थोड़ा लोगों ने एक बदलने का प्रयास किया था, तो प्रयास करके उनको लगा कि भाई विफलता हाथ लगी। जो विकास के काम हुए थे वो पीछे हो गए, जो विरासत को बचाने के काम थे वो पीछे हो गए।
लोगों को समझ आ गया कि ये एक्सपेरिमेंट, ये जो हमने किया था वो सही उसके आयाम नहीं निकले, तो वापस अपने रास्ते चलो, जिससे जो टेस्टेड रास्ता है, जिसका प्रयोग कोई नया प्रयोग करने का कारण है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गरियाबंद जाते हुए धमतरी रुकी थी। वे प्रत्याशियों के नामांकन और जनसभा में शामिल होंगी। जयलाल प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।